माधवी कहने लगी, अरे मैया, यह कैसी उल्टी शिक्षा दी तैने। वह व्याकुल हो पुकार उठी, क्षमा करो, मुझ अबोध से भूल हुई, प्रसन्न हो जाओ। कहो मैं क्या करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। वही करूं। अब यह माधुरी मूरत आंखों से दूर न हो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरे अपराध क्षमा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। मीठी सी वाणी कानों में घुस गई। भूल मान गई है, अतः अब तो दर्शन होंगे ही नित्य, पर लीला में सम्मिलित नहीं हो सकेगी। परिमार्जन के लिए कलिकाल में जन्म लेकर भक्ति पथ का अनुसरण करने पर शुद्ध होकर तू मुझसे मिल जाएगी। माधवी अचेत हो गई। माधवी अब नित्य प्रातः साय मुरली की धुन कान में पड़ते ही वह अटारी पर चढ़ जाती, पुष्प वर्षा करती, सखियों के संग जा जा करके लीला स्थलियों के दर्शन करती और उनकी बातें सुनती। किसका घड़ा फोड़ा, किसके घर माखन की कमोरी फोड़ी, किसकी चोटी खाट से बांधी, किसके बछड़े खोलकर दूध पिला दिया। इन विविध लीलाओं को सुन सुन करके अकेले में आंसू बहाती। अब वह सबके साथ ही रहती, परंतु श्याम सुंदर ने कभी भी उसकी मटकी को हाथ नहीं लगाया, कभी चिढ़ाया भी नहीं, कभी ठीक से उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी सास बार बार पूछती, कोई परेशानी है क्या बहू? कुछ दुखता है बेटी? तू ठीक से कुछ खाती पीती क्यों नहीं? पीहर की मैया की याद आ रही है तो कुछ दिन के लिए हुआ लाली। माधवी बोली, ना मैया, मुझको पीहर नाय जानू, मैं तो स्वस्थ हूँ मैया, आप कुछ चिंता मत करवे करो। मीठा बोलकर वह सबको समझा देती। उसका पति सुंदर ही उसके प्राणों का आधार था। गृह कार्य से निवृत्त होकर पद सेवा के लिए वह उसके चरणों को गोद में लेकर बैठ जाती और धीरे से कोई चर्चा चला देती। आज आपके सखा और आप, बस उसके लिए इतना संकेत पर्याप्त था। ब्रज में तो सभी कृष्ण चर्चा, कृष्ण गुणगान के व्यसनी हैं। चर्चा आरंभ होने पर रात्रि का अवसान कब हुआ दोनों ही नहीं जान पाते। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन वज्रपात हुआ। वह क्रूर अक्रूर ब्रज नयन चंद को प्राण रक्षक नागमणि को लेकर मथुरा चला गया। मीरा मूर्छित हो ललिता के चरणों में गिर पड़ी। ललिता ने गोद में लेकर दुलार से समझाया, वह अमानिसा बीत गई माधवी, जीवन प्रमाद समीप है अब तो। जल पिलाने पर सचेत होकर उसने पूछा। इसके आगे का प्रसंग आप अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।